सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट जो डेज हैं। यहाँ पर 40 to 50 स्लाइड्स होंगी। इम्पोर्टेंट करंट है भाई, कंप्लीट देखना वीडियो को। कोई भी आपको डाउट लगता है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर आप ले सकते हो। और भाई अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो देन प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो लाइक करो एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, जीएसटी डे। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो मेनली हमारा जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सो आफ्टर दिस आपको पता होगा, बैट को हटा करके हमने इसको लाया था। हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन से हैं वो? एक तो आएगा लिक्कर में अल्कोहल, देन उसके बाद में पेट्रोल डीजल। नेक्स्ट बताओ जी क्या है? हमारा टेम्बैकू। सो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता। सो कब करते हैं? क्योंकि 2017 में हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। सो कब किया था? ऑन दी 1 जुलाई को। देन उसको कमेमोरेट करना हमने स्टार्ट किया। ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखो, 1 जुलाई को ही हमने कुछ और डेज किए थे। नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर जो कि बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाले डॉक्टर एंड वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम थे वो डॉक्टर। उनका नेम क्या था? बिधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय के नाम से जानते हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं भाई। और इसी दिन चार्टर अकाउंटेंट डे, नेशनल पोस्टल सर्विस डे। ओके, अगर देखें 3 जुलाई को हमने कमेमोरेट किया था, सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने स्टेप उठाया था प्लास्टिक बैग्स को लेकर? बताओ। न्यूजीलैंड ने। प्रीवियस ईयर हमने भी किया था 1 जुलाई को भी। हम पूरी तरह जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको एंड कर देंगे, लेकिन आपको भी पता है भाई रियलिटी में इस पर कोई वर्क नहीं है। अगर देखो अपने जो आसपास रहते हो यहाँ पर, वहाँ पर कंसिडर करना, आपको पता चल जाएगा। सो करते हैं नेक्स्ट। जिनोसिस जी क्या है भाई? जिनोसिस ये क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा, जैसे कोविड-19। ओके, सो एनिमल से ह्यूमन में यहाँ पर ट्रांसफर होगा। और वर्ल्ड जिनोसिस डे हमने सेलिब्रेट किया था कब? बताइए। ऑन दी 6 जुलाई को। सो मेरी जो ऐसी डिजीज़ हैं जो भी किसी बैक्टीरिया से आगे फैल सकती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने को, साथ ही में जो यहाँ पर लुईस पास्चर थे भाई, एक फ्रांस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा फर्स्ट वैक्सीन को यहाँ पर खोजा गया था रेबीज़ की। रेबीज़ क्या होता है? जब मंकी या आपका डॉग आपको बाइट करे तो उसके बाद में रेबीज़ होने के चांस होते हैं, बॉडी की अकड़ना स्टार्ट हो जाती है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए रेबीज़ नाम का जो हमारा एक वैक्सीन भी लगती है। और जहाँ पर देखिए जूनोसिस जो कि ग्रीक वर्ड है, जहाँ पर जून का मीन्स के एनिमल और नोज का मीन्स की सिकनेस। ओके जी, एनिमल से फैलने वाली बीमारी उसे कहेंगे हम जूनोसिस। देन 10 जुलाई को हमने कमेमोरेट किया था कौन सा डे? नेशनल फिश फार्मिंग डे। क्यों किया था? सो हमारे फादर ऑफ दी, जो हमारे फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन मान सकते हो, हीरा लाल चौधरी के द्वारा। सो उनको कमेमोरेट करते हुए भाई उनके द्वारा ना एक 10 जुलाई को एक काम किया गया था 1957 को। सो क्या किया गया था? जो ब्रीडिंग की गई थी मेजर कार्प्स, जो कि एक हमारा ऑयली फिश वाटर और फ्रेश वाटर फिश है, उसकी यहाँ पर क्या की गई थी? ब्रीडिंग की गई थी इन इंडिया। सो दैट्स वाई ना उनको हम कमेमोरेट करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं अगर ब्लू रेवोल्यूशन के जो हमारे ब्रीडिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले, उनका नेम क्या है? हीरालाल चौधरी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जी। ठीक है जी। देन देखो इंटरनेशनल चेस डे कब करते हैं? अब ना यहाँ पर आपको अरेंजमेंट ऐसे नहीं होगा अभी 1 आ गया, देन 2 जुलाई आ गई, 3 जुलाई आ गई, ऐसे नहीं आएंगे। रैंडमली क्वेश्चन पिक किए हैं मैंने, क्योंकि अगर ऐसे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। आपको पता चल जाएगा 16 गुजर चुका, देन 17 आएगा, 18 आएगा। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा इनको हिला दिया है, आगे पीछे कर दिए स्लाइड्स। सो आपको इंटरेस्ट आए और समझ में आए और थोड़ा सा वीडियो भी हमारा ट्रिकी बने। इंटरनेशनल चेस डे बताओ कब करते हैं? बताइए। ये करते हैं ऑन दी 20 जुलाई को। 20 जुलाई को
कमेमोरेट करते हैं चेस डे। मेनली चेस के बारे में, जो कि इंडिया से ओरिजिन होने वाली हमारी कौन सी है भाई गेम है। और इसके जो फर्स्ट हमारे ग्रैंड मास्टर थे उनका नेम क्या है, विश्वनाथन आनंद, जिनको ही 1991 में दिया गया था कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न। सो इसका नेम अभी हाल ही में चेंज हुआ था किन के नेम पर, हमारे ध्यानचंद खेल रत्न के नेम पर। ध्यानचंद कौन थे हमारे तो विजार्ड ऑफ द हॉकी के जादूगर। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, उनके नेम पर अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नेम चेंज हुआ। और 2022 में दिया गया था किनको वो अवार्ड, बताइए। टेबल टेनिस के हमारे प्लेयर हैं शरत कमल, ठीक है जी। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखियो। पूछ सकते हैं कभी भी ना, जो आपको बताया आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो जैसे कि ईयर चल रहा है जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम, करंट में वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ओके, सो भाई 15 ईयर पहले आपको ये गेम दिखाई देती है। और चेस का पहले नेम हुआ करता था चतुरंगा, जो कि इंडिया से ओरिजिन इसका माना जाता है। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2023 का हमने सेलिब्रेट किया, कब किया बताइए जी, बताओ। तो यहाँ पर किया था हमने ऑन द 23 जुलाई को। 23 जुलाई को इसको कोमेमोरेट किया, क्योंकि क्या है मेनली ना, जो रेडियो का हमारी इंडिपेंडेंस में, हमारे लोगों की ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया था आज़ाद हिंद रेडियो, और साथ ही में कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था कांग्रेस रेडियो। उसका जो अहम भूमिका थी हमारे इंडिपेंडेंस को हमने लेने के लिए। सो दैट्स वाई उसको कमेमोरेट करते हैं। अभी इंडिया का जो फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्टर कौन सा था, ऑल इंडिया रेडियो। देन भाई अभी हाल ही में ना, जो हमारे जूनियर मिनिस्टर हैं फॉर दी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि आपको पता है स्पोर्ट मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं, उनके द्वारा 8th और 9th नंबर के कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स को यहाँ पर दिया गया, जहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला रेडियो माइंट्री, जो कि हरियाणा से बिलोंग करेगा। उनका एक कैंपेन था होप जीने की राह। देन सेकंड मिला यहाँ पर रेडियो हीराखंड, जो कि उड़ीसा में है, प्रोग्राम इनका आधार और पोषण भाग्य। देन थर्ड नंबर पर ग्रीन रेडियो, जो कि बिहार से, पोषण श्रृंखला। सो तीनों ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं भाई, आजकल कुछ भी पूछ सकता है, मेनली तो रिवाइज करना हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 24 जुलाई को ये किया था हमने नेशनल थर्मल इंसिडेंट डे। सो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता मुझे, ठीक है। सो फिर भी रीड कर लेना, नेशनल थर्मल इंसिडेंट डे, जो कि थर्मल की मीन्स की हीट की फील्ड में काम करेंगे, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। आपको पता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे कोल से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके जी, सो वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, थर्मल प्लांट होते हैं ऑल ओवर द इंडिया में, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ जो भी न्यूज़ में आते रहते हैं जैसे कि, ठीक है। सो वैसे हम भी करेंगे आने वाले टाइम में एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा थर्मल प्लांट्स के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, जो भी हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेशनल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया हमने, कब किया, ऑन द 24 जुलाई को। 1 जुलाई को कौन सा, जीएसटी डे। 24 जुलाई को कौन सा, नेशनल इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है हमारा, डायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो इसको हम आयकर दिवस के रूप में जानते हैं, और 80-60 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको पता होगा 80-57 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद में ना जो भी इनको ब्रिटिशर को जो भी लॉसेस हुए थे उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। सो मेनली तो हमारे नुकसान के लिए था भाई। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, जो कि इंडिया में इसको यहाँ पर देखता है। इसके बारे में चेयरमैन इसके नितिन गुप्ता, 1924 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बाद में किसी एक्ट के जरिए लाई गई हो। एक होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कौन सी होती है हमारी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो। जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जो बाद में एक्ट के जरिए लाई हो गई हो, जैसे कि नीति आयोग है, वो कौन सी बॉडी है हमारी,
ना तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, नेक्स्ट जी, कारगिल विजय दिवस बताइए कब हमने सेलिब्रेट किया, जो कि ट्रिब्यूट देता है हमारे इंडियन सोल्जर को। सभी को पता है 1999 में, जब 1998 में हमने न्यूक्लियर को टेस्ट किया, उसी दौरान पाकिस्तान ने किया। देन उसके बाद में पाकिस्तान के सिर पर वो चढ़ गया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने जाकर हमारे जो कारगिल वाले रीजन में अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने की सोची। देन उन्होंने डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, और मेन इसका मोटिव क्या था, भी हमारे जो साचिन ग्लेशियर है उसको वो हथिया लेंगे। देन उसके बाद में इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के बाद जहाँ पर जो इंडिया की प्रेजेंस है उसको हम टैकल करेंगे। मेनली एक कश्मीर इशू को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। कब किया गया था, जैसे कि आपको पता है हम जुलाई मंथ की कर रहे हैं, तो 26 जुलाई को हमने कमेमोरेट किया। उसी दिन 26 जुलाई को ये वॉर एंड हुई, देन इंडिया इसको जीत गया था। सो दैट्स वाई इसको कमेमोरेट करते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। ये देख लीजिए भाई सभी बातें यहाँ पर देखो। ऑपरेशन विजय हमने यहाँ पर लॉन्च किया था 1999 में, और 1961 में भी ऐसा ही ऑपरेशन इस नेम से एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। कहाँ पर, गोवा में लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पोर्चुगीज ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, उसको हमने एंड करना था भाई। देखो ब्रिटिशर आए, कब आए, 1600 के अप्रोक्स वो आए। देन वो जो 1947 में चले गए, ठीक है। और लेकिन जो पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे 1468 में, इन्होंने स्टार्ट किया था बॉस्को डी गामा से। देन 1961 में गए, पहले जाने को नाम नहीं ले रहे थे। देन उसके बाद में हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इनको यहाँ से भगा दिया। अब देखिए यहाँ पर साथ ही में ऑपरेशन एक और लॉन्च हुआ था हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, वाइट सागर, या इसको कह सकते हैं हमारा जो वाइट सी, या तो सफ़ेद समुंदर, इसको सफ़ेद समुद्र के नाम से भी जान सकते हैं, सफ़ेद सागर, ठीक है। तो मेनली ना ये कारगिल वॉर के दौरान ही लॉन्च हुआ था 1999 में। नेक्स्ट जी, 22 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया बताइए। ये हमने किया था वर्ल्ड ब्रेन डे। ब्रेन के बारे में जो भी इसके मेंटल इश्यूज हैं, इनकी जो डिजीज़ हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को स्टार्ट किया गया था। और इसकी थीम है 2023 की हमारी ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी बाई वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, साथ ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द न्यूरो रिहेबिलिटेशन, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एफर्ट सभी को पता है इसका नेम, जैसे ब्रेन की जो डिजीज़ हैं कैसे उनको टैकल कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल मून डे बताइए कब करते हैं। देख क्यों करते हैं, पहले तो देखो क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन जो हमारा ह्यूमन है मून की सरफेस पर उतरा था। मून की सरफेस मीन के जो एक अपोलो मिशन था, किसका मिशन था, यूएसए का मिशन था। यूएसए क्या, अमेरिका, मीन्स के नासा का मिशन था। अपोलो 11 के जरिए जो यूएसए ने अपने जो पर्सन को मून की सरफेस पर उतारा था, देन उनको कमेमोरेट करते हैं भाई इंटरनेशनल मून डे। कब करते हैं बताओ, जी करते हैं ऑन दी 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को अपोलो 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज अल्ड्रिन जो यहाँ पर इसकी सरफेस पर उतरे थे 1969 में, उसको कमेमोरेट करते हुए थीम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना अभी हमने भी चंद्रयान 3 को कंडक्ट किया था ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो हमारा लैंडर एंड जो हमारा वो रोवर है उसको उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं। लैंडर में आपको उसका नेम दिखाई देगा विक्रम, और जो हमारा रोवर है उसका नेम दिखाई देगा प्रज्ञान। सो इम्पोर्टेंट है जी। आने वाले टाइम में गगनयान 3 भी हम कंडक्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून, हमारे इंडियंस को उतारेंगे, ठीक है। और जो नासा है ये भी आने वाले टाइम में दोबारा से ऑपरेशन करने वाला है। नासा जो मून पर उतारेगा मिशन अपना आर्टेमिस, ठीक है जी। सो ये न्यूज़ में थे, सो ध्यान में रखना हमारे लिए बनता है। देन वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या है मेनली ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आपने वो मूवी देखी है गुड डे शायद, गुड उसका नाम गुड कुछ था, अक्षय कुमार की मूवी है वो।
वो उनके क्या है बेबी नहीं होता, देन वो क्या करते हैं एक इस प्रोसेस के जरिए इसको बेबी को मदर की जो वूम में डालते हैं, देन वो ग्रोथ करता है। सो यहाँ पर विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं भाई, IVF के नाम से भी जानते हैं। 25 जुलाई को हम कमेमोरेट करते हैं, क्यों? इसी दिन फर्स्ट जो हमारा IVF बेबी था लुइस जॉय ब्राउन जे यहाँ पर बर्थ लेता है इन दी 25 जुलाई 1978 को। सो ठीक है जी, यहाँ पर देख लीजिए एग्स जो हमारी वुमेन से लेते हैं, सीमन आपको पता ही फादर से लिया जाएगा, देन उसके बाद में जो उसको मीट करवाएंगे इन दी टेस्ट ट्यूब, बाद में इसको इनवेल्ड कर देंगे मदर की वूम में, ठीक है। ओके जी, देन वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंटिंग डे। ड्राउनिंग मीन्स के अगर कोई भी बंदा भी डूब जाता है इन दी वाटर, पानी में डूबने के कारण जिनकी डेथ हो जाती है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन से दिन हम इस डे को कमेमोरेट करते हैं भाई? बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा जो स्टेप उठाया गया था, बताइए कब करते हैं? ये करते हैं ऑन दी 25 जुलाई को। सो 25 जुलाई को डे को कमेमोरेट करते हैं। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? अभी ये रिपोर्ट यहाँ पर रीड कर लेते हैं हम। ये भी हाल ही में ना रिपोर्ट आई थी भी, जो 2.5 मिलियन जो डेथ होती हैं लास्ट डेकेड में, जो इसके कारण ही हुई हैं, जो कि मेनली हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये केसेस आते हैं। और इंडिया के रिस्पेक्ट में जो हमारा नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने बताया 36,362 जो हमारे डेथ हुई हैं 2021 में इंडिया में ड्यू टू डूबने के कारण इन दी वाटर में। सो और WHO की तरफ से बताया गया था 2,36,000 पीपल हैं अपनी 2019 में अपनी जान को, अपनी लाइफ को लूज़ कर चुके हैं ड्यू टू ड्राउनिंग। देन 50% जो डेथ होती हैं वो अंडर द एज 30 ईयर होती हैं। और सिक्स्थ लीडिंग कोज है डेथ का, अगर देखें 5 से लेकर 14 ईयर की एज में। देन हाईएस्ट ड्राउनिंग रेट है वो 1 से लेकर 4 ईयर के बच्चों के, उसको फॉलो करता है भी 5 से लेकर 9 साल के बच्चों के लिए। सो भी सबसे ज़्यादा जो बच्चे यहाँ पर डूब कर मर जाते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट 1 से लेकर 4 ईयर तक के। और देन अगर देखें वर्ल्ड में जो ड्राउनिंग है वो थर्ड लीडिंग कोज है। अनइंटेंशनल जो इंजरी हो डेथ वर्ल्ड वाइड में जो भी डेथ होती है थर्ड लीडिंग कोज है। जहाँ पर अगर देखें 5 से लेकर 14 तक का, देन 6th कोज है। और ऑल ओवर देखें थर्ड कोज है डेथ का। और डूबने के कारण जैसे इंजरी आती है, आपको पता है जो भी ट्रैफिकिंग के में डेथ होती है, ट्रैफिकिंग में आपका एक्सीडेंट होता है, देन ये भी एक एक्सीडेंट है भाई जो थर्ड लीडिंग है। देन बॉय का हाई रिस्क है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स है, और रूरल एरिया में हाई रिस्क है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ये कंसेप्ट था जो जहाँ पर रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट थे बता दिया आपको। देन इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? पहले तो आपको पता चाहिए मैंग्रोव्स क्या होते हैं और इस डे को हम कब कमेमोरेट करते हैं। मैंग्रोव्स होते हैं जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो वाटर के, आधे तो वाटर के अंदर होंगे आधे बाहर होंगे। जैसे कि हमारा सुंदरवन डेल्टा है भाई, कहाँ पर है? इन दी बंगाल एंड साथ ही में जो बांग्लादेश है उसके आपको दिखाया जाएगा डेल्टा, जो हमारी ब्रह्मपुत्र तेस्ता साथ ही में गंगा रिवर मीट होने के बाद में, गंगा ब्रह्मपुत्र तेस्ता मीट होने के बाद में एक डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा इन दी बे ऑफ बंगाल। सो वहाँ पर पाए जाते हैं कुछ एरियाज अदर जैसे कि कोस्टल एरिया वहाँ पर पाए जाते हैं। मेनली तो मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं? इन दी अमेज़न फॉरेस्ट। कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, सो कब करते हैं इसको कमेमोरेट? ऑन दी 26 जुलाई को। ठीक है जी, 26 जुलाई को हम मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए इस डे को कमेमोरेट करते हैं। तो ठीक है जी, सो कुछ बातें तब बताता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे यार। यूनेस्को के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेरिटेज को कंजर्व करेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेप उठाता है भाई। वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स को ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट जी, ये मैंग्रोव है जो इंडिया में पाए जाते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव्स आगे, हमारे महानदी के मैंग्रोव्स आगे, कृष्णा जो गोदावरी जो भी डेल्टा फॉर्म करते हैं, देन वहाँ पर आने के चांस होते हैं भाई मैंग्रोव्स। देन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं,
गोवा मैंग्रोव्स आए गए आपको दिखाई देंगे। मैंग्रोव्स गुजरात में है, जो जहाँ पर रण ऑफ कच्छ है ना, ठीक है, रण ऑफ हमारा कंबत, ठीक है, इनको ध्यान में रखना थोड़ा सा। ओवरव्यू ये होना चाहिए आपको। देन 28 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया, जो भी इन्वायरमेंट को लेकर है भाई। सो कौन सा किया हमने, ये किया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, नेचर को कंजर्व करने के लिए ये डे स्टार्ट हुआ था। सो थीम यहाँ पर फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लेनेट 2023 की थीम है भाई, इसको ध्यान में रखना हमने। तो जैसे कि नेम है भाई, नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में स्टेप उठा सकते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने को जो स्टार्ट हुआ था। देन देखो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये हमारी डिजीज़ है, किसको लेकर है भाई, किसको, हमारे कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है लीवर को इम्पैक्ट करेगी। सो कब कमेमोरेट करते हैं, ऑन दी 28 जुलाई को, सॉरी यहाँ पर, ठीक है जी, 28 जुलाई को कमेमोरेट करते हैं। और देखो ना यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, देखिए ये हमारे 5 टाइप ऑफ वायरसेस हैं हेपेटाइटिस के, A B C D E। सो ये मेनली यहाँ पर ना जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है A B D E की, और C की अभी तक अवेलेबल नहीं है। मेनली ये इम्पैक्ट करता है लीवर को। एवरी ईयर 400 मिलियन आपको कैसे दिखाई देंगे, बहुत से लोग यहाँ पर इससे डेथ भी कॉज होती है, 90% यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं। सो अगर देखें इसका कॉज क्या हो सकता है, फूड को लेकर, अगर अच्छा फूड नहीं खाओगे, देन कंटेमिनेटेड वाटर पी लोगे, देन सैनिटाइजर फैसिलिटी ना प्रॉपर हो, और ठीक है, और साथ ही में आपको पता है भाई सेक्स के जरिए भी फैल सकता है, ठीक है। देन हेपेटाइटिस B C D जो ब्लड स्पर्म एंड अदर बॉडी जो फ्लूइड है उनके जरिए ये स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ठीक है जी। सो चलते हैं आगे, देख लीजिए, इनको रीड कर लेते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, थीम यहाँ पर 2023 की इंपॉर्टेंट है, 1 लाइफ एंड 1 लीवर। और यहाँ पर ना जो WHO के द्वारा जो हमारे नोबल लूरेंटेक ब्रूच सैमुल ब्लूमबर्ग, उनको भी यहाँ पर भी कमेमोरेट करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, क्योंकि उनके द्वारा हेपेटाइटिस B नाम का वायरस यहाँ पर खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें नेशनल मैंगो डे, बताइए। सो मैंगो तो सभी को फेवरेट होगा आपका। सो ये करते हैं ऑन द 22 जुलाई को, भाई खाएंगे मैंगो, बाई के हिसाब से ध्यान रख सकते हो, इसको हम पंजाबी में बाई कहते हैं ठीक है जी। सो नेशनल मैंगो डे, इसके बारे में बताएंगे। हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इंडिया का, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो इसको स्टार्ट किया था 1987 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंगो के बारे में बता रखा है, अभी जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है मलयान से, एक वर्ड है माना, बाद में इसको पोर्चुगीज ने अल्टर किया मांगा से, देन इसका नेम पड़ा मैंगो। देखो कुछ और डेज ये कि हमने किया था पहले, कौन सा डे, प्लास्टिक बैग को लेकर, वो 3 जुलाई को। यहाँ पर पेपर बैग को प्रमोट करने के लिए किया हमने 12 जुलाई को। नबार्ड की फाउंडेशन हुई थी हमारी 12 जुलाई 1982 को। वर्ल्ड मलाला डे, मलाला क्या है भाई, यूसुफी मलाला, जो कि पाकिस्तान के एक बिलोंग करने वाले ये रहे। इनको ना 2017 जहाँ पर 2014 में 2014 में इनको दिया गया था जो नोबेल प्राइज़, जो आपको पता होगा कैलाश शतार्थी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, दोनों को इकट्ठा दिया गया था। उनका एक पेंसिल नाम का पोर्टल भी चलता है, मेनली जो हमारे चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, वुमेन राइट के लिए ये काम करते हैं। मलाला जोसेफी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, लेकिन ठीक है जी। और मदर टेरेसा मेनली ना ये क्यों काम करते हैं, इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया था, इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करने दे रहे थे इंडी पाकिस्तान, देन उन्होंने प्रोटेस्ट की, देन उनको गोली भी लगी थी। और मदर टेरेसा जो कि अवार्ड मिला था इनको सोशल जस्टिस के लिए। और 2015 में भाई एस्ट्रॉयड है, उसका नेम भी रखा गया था मलाला के नेम पर, ये हमने नहीं ध्यान में रखना। देन देखो 15 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया, तो इम्पोर्टेंट है जी, जहाँ पर यूथ की स्किल डेवलपमेंट के लिए जी स्टार्ट हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्यों जी इम्पोर्टेंट है, देखो एक थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, स्किलिंग द टीचर ट्रेनर एंड यूथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिंग वर्ल्ड, मीन की हमारा फ्यूचर।
ये क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2014 में जो इसको स्टार्ट किया गया था। सो मेनली ना जो स्किल इंडिया मिशन हमने लॉन्च किया था 15 जुलाई को ही, सो इसको भी हम यहाँ पर कमेमोरेट कर लेते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मेनली जो हमारे यूथ है उसको हमारे स्किल प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये स्कीम्स हैं कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए। सो भाई इनको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना। स्कीम्स भी पूछ सकते हैं और डे तो आपकी अगर थीम आ जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्नेक्स के बारे में। वर्ल्ड स्नेक डे 16 जुलाई को नेशनल जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोलॉजिकल पार्क के द्वारा, और मेनली क्या है भाई अवेयरनेस फैलाएंगे कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्नेक को। मेनली कैसे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो भाई, इनसे डर लगता है भाई, ठीक है। सो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो स्टार्ट हुआ था 16 जुलाई को। 17 जुलाई को हमने किया इंटरनेशनल जस्टिस डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा सो विक्टिम जो राइट है विक्टिम की, सो सिक्योरिटी को पीस को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च हुआ था भाई। सो अगर आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज़ में आपको पता होगा जो जहाँ पर ना जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन कौन है, जी प्रेसिडेंट है रशिया के। सो इनके खिलाफ ना अरेस्ट वारंट लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था, कहते वो यूक्रेन से बच्चों को चोरी कर रहे हैं। सो वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था बच्चों को। सो वो कह रहे बच्चों को चोरी कर रहे हैं, दैट्स वाई ये किया गया था। अभी जो हमारी मीट होने वाली है ब्रिक्स की, कहाँ पर होएगी, इन दी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। देन भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, बताइए नेम इसका कब करते हैं। सो करते हैं ऑन द 11 जुलाई को। सो 11 जुलाई को हम करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इंडिया सबसे आगे पहुंच चुका है, हम जो रिकॉर्ड है उसको बीट कर चुके हैं। इंडिया ऑन द फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन रैंकिंग में। सो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने को कैसे हम एफर्ट कर सकते हैं, अभी पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, उसको बताने के लिए ये लॉन्च हुआ था। थीम यहाँ पर अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, मेनली वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए। अब बहुत सी थीम्स बनती हैं, सो भी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, तो दैट्स वाई। अब देखो बिस्टाइल डे सेलिब्रेट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्यों हुआ था, ये इंडिपेंडेंस डे है फ्रांस का। सो अभी हाल ही में पीएम मोदी को यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह भी बुलाया गया था भाई। 14 जुलाई को किया गया था बिस्टाइल डे, फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे है। मैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को यहाँ पर इनवाइट किया था, और यहाँ पर ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, किसका, फ्रांस का, टू दी मोदी। और यहाँ पर भाई कुछ ना जो प्रेम्बल में हमने ऐड किया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये भी एक वर्ड्स हैं हमने फ्रांस रेवोल्यूशन से लिए हैं। ओके जी। और ना यहाँ पर एक वुमेन का नेम इम्पोर्टेंट है जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे, सिंधु रेड्डी। सो ना जो मिग 17 जो पायलट है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस परेड में, उसको लीड करने वाले थे हमारे सिंधु रेड्डी, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इंडिया। इंडिया के अगर वेस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, इसका नेम है फ्रांस। ये रही फ्रांस की बाउंड्रीज, अभी देख चाहो तो कर सकते हो। एंडोरा, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, देन यहाँ पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड साथ ही में इटली, ये सभी कंट्री पार्टी जो बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी फ्रांस के साथ में। देन 18 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया, बताइए। तो ये किया हमने किया जो साउथ अफ्रीका के गांधी जी के रूप में जानते हैं भाई साउथ अफ्रीका में, उनका नेम है नेल्सन मंडेला। उनके डे को, उनकी बर्थ को हम याद करते हैं एज 18 जुलाई के रूप में। ओके जी। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में जी, ठीक है जी। और जो इंडिया का भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न को ये पा चुके हैं। थीम 2023 की यहाँ पर क्या है, लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड दी सोलिडेरिटी, मीन दी क्लाइमेट को, फूड को कैसे हम टैकल कर सकते हैं भाई, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर। अब देखो नॉन जो इंडियन को यहाँ पर हमारा भारत रत्न मिल चुका है, रीड कर सकते हो, खान अब्दुल गफर खान एंड नेल्सन मंडेला। लेकिन हमारे यहाँ पर ना 2 ही हैं। थर्ड तो जो हमारे मदर टेरेसा हैं, जब इनको मिला था ये इंडियन सिटीजन बन चुके थे। देन देखो ये हमने इसी
मंथ में कमेमोरेट किया था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई को। ओके, इनका बर्थ हुआ था रत्नागिरी में। हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लीडर थे इंडिपेंडेंट मूवमेंट के, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहते हैं। 1884 में इन्होंने फाउंड किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, 85 में फर्गुसन कॉलेज को, 90 में आईएनएस को, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। देन इनके द्वारा जो सूरज स्प्लिट में इनकी अहम भूमिका थी, उस दौरान एक्सट्रीमिस्ट एंड जो हमारे मॉडरेस्ट दोनों स्प्लिट हुए थे। 1916 में इनके द्वारा फाउंड हुआ था ऑल इंडियन होम रूल लीग को, जहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी को प्रमोट किया था। एंड 1916 में जहाँ पर लखनऊ पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एंड हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनके बीच में बातचीत हुई थी, मीन्स के समझौता हुआ था आपस में। देन कुछ बुक्स लिखी गई हैं, गीता रहस्य, कर्मयोग शास्त्र एंड द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। इनका स्लोगन था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। इनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। 3 लोगों का ग्रुप है भाई, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तीनों के ग्रुप को हम कहते हैं लाल बाल पाल। देखिए कुछ न्यूज़पेपर हैं, केसरी इन दी मराठा लैंग्वेज, मराठा इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ फेस्टिवल हैं, शिवाजी फेस्टिवल 1895 में स्टार्ट हुआ, गणपति फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट हुआ। मिल इंडिपेंडेंस को ही प्रमोट करने के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम को प्रमोट करने के लिए जिस स्टेप इनके द्वारा उठाए गए, एक इंडिया की इंडिपेंडेंस में इनकी अहम भूमिका थी। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है भाई, इनको ध्यान में रखियो, हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनका अहम भूमिका है। देन देखिए नेक्स्ट 29 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया था, ये किया था इंटरनेशनल टाइगर डे, कल को करेंगे। सो यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में ही हैं, इसके बारे में बताते हुए, ठीक है जी। सो मेनली रीड कर लेना। इंटरनेशनल टाइगर डे कब किया, 29 जुलाई को। सो यहाँ पर ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो हमारा वाइल्ड लाइफ फंड है, अप्रोक्स 95% बता रहा है अभी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी 150 ईयर से। और जी प्रीवियस ईयर का डाटा है भाई, 3900 जो पॉपुलेशन है वाइल्ड काइट की इन इंडिया। अभी हाल ही में सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताइए इंडिया में कितने टाइगर्स हैं, प्लीज़ जी कमेंट बॉक्स में डाल दियो, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 30 जुलाई को हम कौन सा डे कमेमोरेट करने वाले हैं। मेरे लिए ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप उठाए जाएंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग, ये लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद तिवारी इंपॉर्टेंट भाई हिस्टोरी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और इनका बर्थ भी हमने इसी मंथ में 23 जुलाई को ही कमेमोरेट किया। 1906 इन दी बवरा मध्य प्रदेश में इनका बर्थ हुआ। डेथ इनकी चंद्रशेखर आजाद जो पार्क है, जिसको पहले एल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे, इन दी इलाहाबाद प्रयागराज में हुई। अपने आप को इन्होंने यहाँ पर शूट कर लिया था, क्योंकि इनका मोटो था भी हम कभी भी पुलिस की हत्थे नहीं चढ़ेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन के जो मेंबर थे, जिसका पहले नेम हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि फाउंड हुई थी बाय दी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी एंड साथ ही में असफगुल्ला खान। तो कोरी कॉन्स्पिरेसी में इनका पार्ट था, दैट्स वाई इनको कैप्चर किया गया था इन दी एल्फ्रेड पार्क में, वहाँ पर जी इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 31 जुलाई को हम कौन सा डे कमेमोरेट करेंगे, ये करेंगे मेनली रेंजर्स की हेल्प के लिए भाई, इंटरनेशनल रेड डेफ फेडरेशन के द्वारा रेंजर्स को प्रमोट करने के लिए ये डे स्टार्ट हुआ था। मेनली रेंजर्स क्या होते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। देन उसके बाद में वर्ल्ड यूएफओ डे, अगर यूएफओ को पता होगा आपको, देखियो कोई मिल गया जादू, सो वही है भाई, जादू के बारे में बताते हुए ये स्टेप हुआ था जो स्टार्ट, ये 2 जुलाई को हमने कमेमोरेट किया था। तो ऐसे कुछ डे हैं, ऐसे पेपर में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन वही न्यूज़ में थे ना,
सो मेनली आए थे इस डे में, सो थोड़े से हम रीड कर लेते हैं। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑन कम्बैटिंग दी सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, उसके बारे में बताते हुए, ठीक है जी। 16 जुलाई को देखो जी हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसकी फाउंडेशन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करती है। और इनके द्वारा ही अभी हाल ही में HD 3385 3385 नंबर का न्यू बीट वैरायटी को इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, जो कि हमारा क्या कर सकते हैं, हीट स्पाइक आने वाली है, जो हीट वेव्स आती हैं उनको यहाँ पर रोक सकती है। हमारी जो वीट की प्रोडक्शन पर है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो भाई ठीक है जी। आपको पता होगा फूड क्राइसिस क्यों होने के चांस हैं, एक तो हीट वेव के कारण, हीट वेव क्यों आती हैं, एल नीनो इम्पैक्ट आपको पता होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसको पहले एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1929 में फाउंड हुई थी। नेक्स्ट जी 22 जुलाई को हमने कौन सा डे कमेमोरेट किया जी, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम रीड कर लेते हैं भाई, कुछ फैक्ट हैं इसके अंदर। वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स एंड मार्टिन बेल सिंड्रोम के नाम से इसको जानते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए जो स्टार्ट हुआ था 2021 में। ओके, जो फ्रेजाइल एक्स डिजीज़ है, इसके अंदर ना एक जेनिटल डिजीज़ है, आपके पेरेंट्स से आप में आने के चांस होते हैं। कोई भी अंदर पर बच्चा है, बेबी है, उसके पेरेंट्स से उसमें यहाँ पर शिफ्ट होंगे। सो भाई इसका मेन जो कॉज है इसका क्या हो सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी को, और यहाँ पर हेरिडेटरी है। और जो मेनली बता रहे हैं भी जो बॉयज़ हैं उनको इम्पैक्ट होने के ज़्यादा चांस हैं। आउट ऑफ दी 4000 बॉयज़ 1 बॉय इसके इम्पैक्ट में आता है। सो बहुत ही रेयर डिजीज़ है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर, बताने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था डे। लेकिन जो गर्ल्स है कहते हैं भाई बहुत कम चांस हैं, 8000 में से कम 1 में होने के चांस होते हैं। और जो जो इसके सिंड्रोम्स है, इसके अंदर दिक्कत आएगी, वो भी बॉयज़ में ज़्यादा आने के चांस होते हैं। लर्निंग में दिक्कत आ सकती है, बॉडी की डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। ओके, और यहाँ पर डिजीज़ में क्या होगा, जो पीपल के अंदर यहाँ पर भी बंदा है जो वो अपने आप हो सकता है भी ज़िंदगी में कभी भी अकेला ना जी पाए, अपने आप से कुछ भी ना कर पाए, ऐसे भी एफर्ट इसके अंदर ऐसे भी कुछ हो सकता है। और जहाँ पर ना एक FMR1 जीन नाम का जो उसके अंदर डिफेक्ट पड़ जाता है, जो कि हमारा X क्रोमोसोम में पाया जाता है। और इससे अंदर जो कि FMR1 क्या है भाई, फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन। सो अगर ये बता रखा है एक ऐसा जीन है जो कि हमारा जो हेल्प करता है बॉडी के अंदर मेंटल ग्रोथ के लिए, जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सो अगर इसकी कमी आएगी, इसमें डिफेक्ट आएगा, देन आपको पता है भी आपकी बॉडी का जो मेनली ब्रेन का जो फंक्शनिंग में उसके में इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी यहाँ पर बता रखा है जो वुमेन इसको कैरी करती हैं 50% चांस है वो जो इसके जो बेबी होंगे उसमें ट्रांसफ़र होने के। और जो चिल्ड्रन है वो अगर इसमें जो इफ़ेक्ट करता है टीचर में, जो वो उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, देन वो कैरियर भी हो सकते हैं। मीन्स कि उनको अपने में इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, आने वाली जो बेबीज़ हैं, आने वाली जनरेशन है उसमें वो कैरी दे सकते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर मैन में होंगे देन वो बता रखा है भाई। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्री मेच्योरेशन ऑफ ऑल दी डॉटर्स। सो उसके डॉटर्स में जे पास होने के चांस होते हैं, लेकिन वो डॉटर्स होंगी बॉयज़ में जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे मैन की केस में, अगर मैन इम्पेक्टेड हो इससे। देन जो सन्स में नहीं होंगे, डॉटर्स में होंगे, डॉटर्स जो लेकिन वो क्या होंगे, कैरियर होंगे, उनको आपके सिंड्रोम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो आने वाले बेबीज़ में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर वुमेन हु कैरी दी कैरियर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द प्रीमेच्योर, जो मेनोपॉज होने के चांस होते हैं। मेनोपॉज क्या है, बेबी मीन्स कि आपका जो एग्स की फॉर्मेशन कम हो जाएगी पहले ही। और अगर मैन में ये होएगा उसके अंदर क्या हो सकता है, सो इंक्रीज द रिस्क द कंडीशन नोन एज द फ्रेजाइल एक्स ट्रिमर
अस्ताक्सिया सिंड्रोम। सो यहाँ पर डिसऑर्डर आएगा आपकी जो बॉडी में, आपकी बॉडी पर कंट्रोल कम हो जाएगा, ठीक है। और मेंटल तो आपको पता ही है भाई, कॉग्निटिव की जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी, उसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं। सो साथ ही में, ठीक है जी, बातें सभी लिख रखी हैं भाई। वॉक करने में दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सी मेंटल जो दिक्कत आएगी, देन आपके सभी बॉडी पार्ट्स में दिक्कत आने के चांस होते हैं। सो एक बीमारी थी, कुछ मैंने आपको समझ में कर देने की कोशिश की। समझ में आया तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो अगर नहीं ध्यान में आया तो रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओनली ध्यान में रखना 22 जुलाई को वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे हमने सेलिब्रेट किया, जो कि मेनली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर। सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है। बहुत से क्वेश्चन आपको मिले होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।